तो बेटा लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा है बेटा पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल लिब्रे ऑफिस सॉरी सॉरी जो लिब्रे ऑफिस है। सो माय डियर टुडे वी विल सी सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग द एक्सेल माय डियर। सो बेटा मैं आपको दिखाऊंगा ये कॉलम रेंज क्या होता है। मैंने आपको कल बोला है बेटा ये each factor at bone simply which bone can study which go column go no if they one to one to study at one opposite पे you bone को you go row go no if they bs which bone को you go column c go column d go column मगर 1 2 3 के rows बेटा। सो बेटा अगर आपने ऐसे दो चार सेल सिलेक्ट किए हैं ऐसे माय डियर मगर हॉरिजॉन्टली आपने किया है ऐसे तो जिस कॉलम माय डियर आपने बहुत दो चार सेल सिलेक्ट किए हैं मगर रो के हिसाब से अथवा उस बेटा रो रेंज इट कैन बी कॉल्ड एज ए रो रेंज माय डियर। सो another point my dear here is that what's a column range my dear। अगर आप अब कॉलम के हिसाब से ऐसे बेटा तो ऐसे आपके पास डी है कॉलम एक अब इसके नीचे हम जाएंगे दो चार सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे विड्थ के लिए माय डियर। तो हमने पांच छह सेल्स को सिलेक्ट किया है इसका मतलब है जो इन सेल्स का जो हमने सिलेक्ट किया है इसको इस सिलेक्शन को हम बोलेंगे कॉलम रेंज माय डियर। सो जितने सेल्स हम सिलेक्ट करते हैं वो एक रेंज बनता है बेटा वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है बेटा उसको हम बोलते हैं ऐसे रो रेंज एंड कॉलम रेंज माय डियर। तो माय डियर तो कल भी मैंने आपको बोला बेटा कि अगर कोई सेल आप सिलेक्ट करोगे बेटा इसका एक नाम होता है या एक एड्रेस है। हमें देखना पड़ता है कि ये किस कॉलम में है ये डी कॉलम में है और ये किस रो में है ये थ्री रो में है तो इसका नाम जो है वो डे थ्री है हमारे लिए। तो इसी तरह हमने ये कल देखा बेटा तो आज जो है बोला मैंने आपको कॉलम रेंज और रो रेंज क्या होता है हमारे लिए। कॉलम रेंज अब आपको पता है बेटा किसी अगर हमने दो चार सेल सिलेक्ट किए हैं कॉलम वाइज तो उसको हम बोलते हैं कॉलम रेंज। अगर हमने दो चार सेल्स या बहुत सेल्स सिलेक्ट किए हैं रो वाइज दैट इज कॉल्ड एज ए रो रेंज माय डियर। इसी तरह और कुछ पॉइंट्स हैं बेटा अगर ये आपकी जो भी आपकी सेल है अगर ये सिलेक्ट है इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। जो भी सेल आपको सिलेक्ट आपने किया है जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया है तो उस सेल को हम एक्टिव सेल बोलते हैं क्योंकि अब हम उस सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं सीधे कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं कुछ डेटा। तो माय डियर इट मींस दिस सेल इज सिलेक्टेड दिस टाइम तो हम इस सेल में डेटा एंटर कर सकते हैं माय डियर। तो इसी तरह इस सेल में हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। हम इस डेटा को रैप कर सकते हैं। हम इस डेटा को जो लिखेंगे उसको फॉन्ट दे सकते हैं कलर दे सकते हैं वो हम आगे देखेंगे वन बाय वन। बट जो सेल आपको सिलेक्ट है बेटा उस सेल को हम एक्टिव सेल बोलते हैं माय डियर। तो बेटा उसके बाद आप जो इस सेल में आप डेटा डाल सकते हैं वो तीन किस्म का हो सकता है बेटा। अगर आपने इसमें कुछ लिखा है फॉर एग्जाम्पल ऐसे नेम तो इसका मतलब है जो ये इस सेल का लेबल है यानी कि इस सेल को आपने नेम रखा है बढ़िया। जो इस सेल के नीचे जो भी डेटा आएगा वो नाम हो गए इसलिए जो भी डेटा आप लिखोगे यहाँ पे आप इसको हम बोलते हैं लेबल माइडियर। यानी कि इस सेल का जो ये सेल है ये किसके लिए बिलोंग होती है ये नेम्स के लिए बिलोंग होती है। इसके बाद माइडियर देयर इज एंड पॉइंट वैल्यू। अब यहाँ पे आपने लिखा है आदिल नाम फॉर एग्जाम्पल ये आदिल इसका जो आदिल है ये इसका वैल्यू है नेम के अंडर है। इस तरह किसी का रोल नंबर आप लिखोगे तो ये रोल नंबर है दिस इज लेबल। मगर आदिल का रोल नंबर है 67 तो 67 जो है बेटा ये बनो अचल वैल्यू को बनो दिस बिकम्स ए वैल्यू माय डियर। इसी तरह माय डियर अगर आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करोगे बेटा तो एक सेल में आप फार्मूला भी यूज करते हैं तो हर कोई फार्मूला जो है वो इस गलती से स्टार्ट होती है उसके बाद वो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो हम आगे भी देखेंगे बेटा। तो यानी कि सेल में हम तीन किस्म के डेटा इंसर्ट कर सकते हैं लेबल है एक वैल्यूज है एक और फार्मूला हम सेल में फार्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं माय डियर। तो ये थी हाउ माय डियर दिस वाज द डेटा that will be insert in a cell if a cell was कुछ किस्म की डेटा है कुछ इंसर्ट कर वन इज माय डियर कॉल्ड एज ए लेबल देन गो वैल्यू देन गो फार्मूला माय डियर। उसके बाद हमारी जो एक्सेल में और कुछ पॉइंट्स है बेटा
उसके बाद जो हमारे एक्सेल है बेटा, उसमें और कुछ पॉइंट्स है माय डियर। क्या है बेटा? उसमें है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बेटा। तो जो आपका सुपरशीट है, ये एक्सेल जो है बेटा, इसमें पावरफुल फीचर ये है कि हम इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो उन्हें बेटा दिया होती है वो इस गूगल में ऑन करा। हु इज दिस रेडमी माय डियर? अच्छा वो रिमूव कर। सो माय डियर, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि बुझते बेटा बनान कि सोनी बेटा एक्सेल ये जो एक्सेल है बेटा, हमारा स्प्रेडशीट जो है बेटा, ये मैंने परसों भी बोला आपको, इट परफॉर्मेंस ए गुड रोल, इट्स अ स्पेशल फीचर दैट कि कैलकुलेशन परफॉर्मेंस लगा हम इसके थ्रू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इस तरह कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म यूजिंग फार्मूला मगर यूज बोल में होता है। जैसे आपका कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, इसी तरह हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीपल करते हैं, और इसे एक्स्ट्रा भी हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द माय डियर, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेल गूगल में। बट इस एक्सेल में हर कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। जैसे आपकी मैथमेटिक्स में प्लस दो नंबर अगर ऐड कर साइन प्लस, यहाँ पे भी वही है, प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीपल है, तम ऑपरेशन गूगल करान परफॉर्म आइडिया। सो दैट मीन्स गूगल कि अगर तुम कह ऑपरेशन कर एडिशन कर तम खुद प्लस गसान यूज, सब्ट्रैक्शन खुद गसान यूज, माइनस मल्टीपल खुद गसान यूज, सिंपल मल्टीपल डिवीजन खुद गसान डिवाइड सिंबल यूज, लाइक इन योर मैथमेटिक्स, जैसे आपके मैथमेटिक्स में है उसी तरह सेम यहाँ पे भी है बेटा। तो बेटा हम मैंने अभी बोला कि इसके फार्मूला यूज करें बेटा, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द इस कार्ड। उसमें आपको इस कार्ड जरूरी यूज करना है माय डियर। जैसे कहा फार्मूला यूज करा यूज करने काम बेटा जरूरी इस कार्ड वाला चैनल सब फार्मूला। आई विल शो हियर माय डियर दैट जहाँ पे है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। देखो ये देखना आप बेटा, एक बॉक्स की लेंथ है 56, 56 रखेंगे। चलो 56 रखेंगे, एग्जाम्पल दे दिखाएंगे 54, 54। ये एक माय डियर एक बॉक्स की एक बॉक्स की माय डियर है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हमें अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फार्मूला चाहिए कि हम कहते हैं लेंथ को मल्टीपल ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ को कहते हैं मल्टीपल हाइट से। तो आप इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे देखोगे इसकल्ट, आप देखोगे 56 इंटू 44 इंटू इंटू, तो यहाँ पे एस्टेरिक होता है, जो जो आपके एक्सेल में इंटू है उसके लिए आपको स्टार यूज करना है। ये 8 के ऊपर है माय डियर। तो इसके बाद है 44 माय डियर। जब आप एंटर करोगे बेटा, इसका निकला है ये वॉल्यूम। यानी कि मैंने 56 को 44 से मल्टीपल किया, और 44 को और हाइट को भी मैंने लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट किया है, तो वहां से वॉल्यूम निकला ये ऐसे। तो मैं क्या करूँ बेटा, मैंने किया, मैंने ऐसे दिखाऊंगा, मैंने पहले इस कर लिखा, उसके बाद मैंने 56 को मल्टीपल किया है सीधे 44 से, उसको सीधे मल्टीपल किया है 54 से माइनस, फिर मैंने एंटर किया है, वहां पर रिजल्ट निकला है। तो इसके बाद माय डियर ये तो एक तरीका है, ठीक है बेटा। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, आप इस कट करो, ठीक है। अब आपको मल्टीपल करना है 56 को, मगर आपको देखना है ये 56 किस सेल में है। 56 का सेल में अगर तो ये सिलेक्ट करियो, अच्छा और गसान पाने B5, ये गसान ये सेल गसान गूगल में एग्जिस्ट, इट इज कॉलम नंबर B एंड रो नंबर 5, तेम को सेल नाम B5 गूगल में। जब आप इसके बाद मल्टीपल करोगे इसको किसके साथ, दूसरे वाले सेल, ये सेल कथ मुझे दयम ये तो कथ कॉलम्स मज, यह कस कॉलम्स मज, सी कॉलम्स मज, मगर रो कस मज, रो पकान यपरी, तुम 5 मज, वो दिस इज इन द C5। अगर तुम अस सेल पे करो क्लिक, वो में होड़ी पाने C5, या लिखुन तुम कीबोर्ड से, या कर क्लिक, अम पे कर बी वो मल्टी एस्ट्रब बी। इसके बाद है हाइट, हाइट का सेल मज यह कॉलम D, मगर रो 5, जिसे क्लिक कर वो और पाने सिलेक्ट D5 माय डियर। जैसे D5 लिखू पे एंटर गो अत पाने माइनस अदरा पाने अमुक वॉल्यूम द्रा पाने। तो आपको देखना ये सेल किस कॉलम में फॉल होती है और किस रो में, ऐसे आप
उस सेल का एड्रेस निकालोगे बेटा। तो ऐसे आप फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो ऐसे अगर आपको निकालना है, ऐसी कुछ कैलकुलेशन करनी है बेटा, इसके लिए और सारे फार्मूलाज है हमारे पास माय डियर, हमारे पास है माय डियर। अगर आपको ऐसे एक्शन करना होगा तो देखो सारा हो तो आप ऐसे देखो इसका सर, देखो आप ये 56 किस सेल में है, तो ये जो है ये B5 में है माय डियर। उसके बाद इसको प्लस करेंगे बेटा, प्लस दूसरी सेल, दूसरा वैल्यू जो है वो किस सेल में है, 54 का एलिमेंट गोन गसान एग्जिस्ट कॉलम C और रो 5 गो C5 गोन और प्लस माय डियर 54 का एलिमेंट यह कॉलम D or row to 5 go on never enter at the sum idea। वो this is how we can perform addition multiplication। ऐसी तरह आप डिवीजन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी माय डियर कर सकते हैं माय डियर। तो हमारे जो एक्सेल में है बहुत सारे फार्मूलाज है माय डियर, बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसमें बेटा। तो वो आपको वो हमें वन बाय वन देखने हैं माय डियर। बहुत सारे फार्मूलाज हमें वन बाय वन देखने हैं बेटा। इसके बाद जैसे हमने वर्ड में देखा है, हम फॉर्मेटिंग करते हैं, हम माय डियर डिफरेंट कलर्स देते हैं टेक्स्ट को, फॉन्ट्स देते हैं, वो भी इसमें हमें वन बाय वन देखना है बेटा। तो इंशाल्लाह आज हम इतना पढ़ेंगे, कल हम फिर से मिलेंगे बेटा।